Introduce yourself सर गुड इवनिंग सर। without your name. यस सर। अपना परिचय दे, नाम छोड़कर। सर मैं बिहार के रोहतास जिले से बिलोंग करता हूं और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2018 में संपन्न हुई है और वर्तमान में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहा हूं। अच्छा, ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस है। ऑप्शनल सर, यस सर, पीएसआईआर है। अच्छा, हॉबी। सर हॉबी क्रिकेट खेलना और डायरी लिखना है। अच्छा, क्रिकेट खेलना और डायरी लिखना। यस सर। डायरी कब से लिख रहे हैं? सर डायरी सर इंटर पास होने के बाद जब ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया तब से लिखना शुरू किया। अच्छा, यस सर। डायरी लिखने से क्या फायदा होता है? सर डायरी लिखने से फायदा ये होता है कि जैसे हम हमारी जो कमजोरी होती है, जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है, तो सर डायरी पर लिखकर हम उसको प्रदर्शित करते हैं और जो उसमें कमियां होती है उसको सुधारने में मुझे मदद मिलती है। डायरी किसी को दिखाते भी हैं? सर अभी तक तो किसी को दिखाया नहीं है सर। अच्छा, यस सर। डायरी साहित्य की एक विधा है। यस सर। तो भारत में साहित्य लेखन में, हिंदी साहित्य लेखन में यस सर। डायरी की शुरुआत कब से मानी जाती है? सर सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, सॉरी सर। अच्छा, आप कुछ प्रसिद्ध डायरी लेखक का नाम बताएंगे? सर यस सर, हाँ। जैसे राजेंद्र प्रसाद। अच्छा। सर सर महात्मा गांधी भी अपनी डायरी लिखे थे। अच्छा, यस राजेंद्र प्रसाद की कौन सी डायरी के नाम क्या था? सर, एग्जैक्ट रूप से याद नहीं है सर, गेस कर सकता हूँ। बोलिए। सर ये पिलग्रिम टू इंडिया सर। हाँ। यस सर। प्रिजनर्स डायरी सुने हैं? यस सर। किसका लिखा हुआ है? सर जयप्रकाश नारायण जी। अच्छा, यस सर। एलपी आडवाणी का नाम सुने हैं? यस सर। उन्होंने कौन सी डायरी लिखी है? सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन आपका ऑप्शनल है। यस सर। आप मुझे बताइए, राजनीति शास्त्र और यस राजनीतिक सर। व्यवस्था में क्या अंतर यस है? सर। सर राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम राजनीति, सरकार, राज्य, इन सब और उसके संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। सर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सर राजनीति में जितने और पार्ट होते हैं जिसमें उसके मनुष्य के व्यवहार का भी उसमें अध्ययन किया जाता है। सर राजनीति शास्त्र का ही एक पार्ट राजनीतिक व्यवस्था होता है। अच्छा, यस सर। मेरे अनुसार से राजनीति शास्त्र एक सिद्धांत का वर्णन है, उसमें यस सर। व्यवस्था उसका व्यवहारिक आयाम है। यस सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। आप मुझे बताएं कि चाणक्य की जो फॉरेन पॉलिसी है यस वो सर। आज ज्यादा व्यवहारिक हो रही है कि अशोका की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा व्यवहारिक हो रही है? सर जहां तक बात की जाए चंद्रगुप्त सर कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी की, सॉरी सर क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जाए। वर्तमान में यस सर। कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा यस सर। व्यवहारिक नजर आती है कि अशोका की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा व्यवहारिक नजर आती है? सर दोनों एस्पेक्ट अलग अलग है, क्योंकि कौटिल्य की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें रियलिस्टिक अप्रोच पे ज्यादा फोकस किया गया है। जबकि अशोक की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो उसमें सर यह आदर्शवाद, आइडियलिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है। वर्तमान में कौन सी विदेश नीति हम का पालन कर सर रहे हैं? वर्तमान में सर दोनों की आवश्यकता होती सर आवश्यकता है, लेकिन सर यथार्थवादी नीति पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी कौन सी विदेश नीति अपनाई जा रही है? सर अभी भारत की सर यथार्थवादी विदेश नीति को अपनाया जा रहा है। प्रैग्मेटिक क्या होता है?
प्रैग्मेटिक सर विदेश नीति। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, पढ़ा हूँ बस रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एलआई, यस सर। नेचुरल एलआई और यस सर। पार्टनर्स यस सर। किसको कहते हैं? सर एलआई का समान अर्थ होता है जिसमें केवल सर एलआई का मतलब ये होता है जिसमें जो गठबंधन बनते हैं वो राजनीति के स्तर पर बनते हैं। और सर दूसरा, सर सॉरी, क्वेश्चन फिर से। मैंने एलाइज नहीं कहा है, मैंने कहा यस एक सर। पहले पार्टनर्स यस फर्स्ट, सर। यस सेकंड सर। एलआई, ALLY एलआई, फिर जी। नेचुरल एलआई। यस सर। इसको परिभाषित कीजिए और एक एक देश का उदाहरण दीजिए जिसके साथ भारत का संबंध है। सर पार्टनर्स किसको कहेंगे? सर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक सभी पक्षों पर सहमति मतलब संबंध स्थापित करता है। जैसे भारत का अमेरिका के साथ जो संबंध है वो आप श्योर सर, हैं? सॉरी सर, श्योर तो नहीं हो सकता सर। नेचुरल अलायंस, नेचुरल एलआई किसको कहते हैं? सर नेचुरल अलायंस का मतलब ये होता है कि अलायंस नहीं, कोई भी, एलआई। सर नेचुरल एलाई का मतलब होता है कि कोई भी देश जिसका संबंध जो होता है वो किसी अन्य देश के साथ वो प्राकृतिक रूप से होता है, मतलब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध होता है। जैसे भारत का नेचुरल एलाई रूस है, नेपाल भी है सर, भूटान भी है सर। चलिए, आप इन परिभाषाओं को देख लेंगे, ठीक है। और थैंक यू सर। कैवेज पॉलिसी क्या होती है? सर कैवेज पॉलिसी। यस सर। सर कैबेज पॉलिसी में ये होता है कि कोई भी देश एक जो सर नो मेंस लैंड या फिर जिसको बफर स्टेट कहते हैं, उसमें सर धीरे धीरे मतलब समय समय पे उसमें हस्तक्षेप करता है और धीरे धीरे उस पर अधिकार करता जाता है। अच्छा, मार्केट सोशलिज्म किसको कहते हैं? सर मार्केट सोशलिज्म का अर्थ ये होता है कि कोई भी समाजवादी देश जो है वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है, जिसमें बाजार को विशेष महत्व दिया जाता है। राज्य को हस्तक्षेप कम करके बाजार को महत्व दिया जाता है। मार्केट सोशलिज्म की थ्योरी किसने दी थी? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, चाणक्य की यस सर। मंडलवादी व्यवस्था क्या है? सर चाणक्य की मंडलवादी व्यवस्था विदेश नीति संबंध को दर्शाता है, जिसमें कोई भी एक देश जो होता है वो अन्य पड़ोसी देश और उसके जो पड़ोसी देश है उसके साथ संबंध को दर्शाता है, जिसमें जो केंद्र वाला देश होता है वो बीजिगीसु देश होता है। पड़ोसी राज नैसर्गिक शत्रु होता है, यह यस सर। संकल्पना कहाँ है? सर वही मंडल सिद्धांत में मिलता है कौटिल्य की। मंडल सिद्धांत में मिलता है। यस सर। अच्छा, चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें सर राजनीतिक, चाणक्य, पुस्तक का नाम है यस सर। अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें राजनीतिक व्यवहारिक सिद्धांत का वर्णन है, फिर उसका नाम यस अर्थशास्त्र सर। क्यों पड़ा? सर अगर सर गेस कर सकता हूँ सर। बोलिए। सर चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें सर राजनीति के साथ साथ सभी पहलुओं को उसमें ध्यान दिया गया था, जिसमें कोष पे जो अर्थव्यवस्था या कोष जो राजकोष था उस पर अधिक बल दिया गया था, कोष को सुदृढ़ करने की बात की गई थी उसमें। अच्छा, और यस सर। व्यक्ति को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज पर्सन? सर सर व्यक्ति एक यूनिट होता है, इकाई होता है, राज्य का एक इकाई होता है। यस सर। सर आप व्यक्ति किस, एक राज्य का इकाई होता है। अच्छा, आप किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं? रोहतास में क्या सॉरी है? सर।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्या है वहां पे? नगर पालिका परिषद है, क्या है? सर नगर पालिका परिषद है वहाँ पे। अच्छा, तो नगर पालिका यस परिषद जो है वो व्यक्ति हो सकता है? सर, नगर पालिका परिषद एक संस्था होती है। व्यक्ति नहीं होती है? सर व्यक्ति उसके जो उसका जो पावर होता है उसका यूज करता है उसका। अच्छा, यस नागरिकता सर। और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है? सर नागरिकता का सामान्य अर्थ होता है जिसमें राज्य का नागरिक में जो नागरिकता को राज्य का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, जबकि जो राष्ट्रीयता होती है उसकी कोई जो वैधानिक अधिकार है वो प्राप्त नहीं होता है। अच्छा। नागरिकता जो है वो राज्य के अंदर होती है, जबकि राष्ट्रीयता होती है वो राज्य के बाहर भी हो सकती है। हम्म, यस राष्ट्रीयता बाहर भी हो सकती है। अच्छा। यस अच्छा, सर, मुझे राज्य के बताइए, बाहर। यस सुनीता विलियम्स, यस सर। उसकी राष्ट्रीयता क्या होगी? सर उसकी राष्ट्रीयता सर भारतीय मूल की है, तो राष्ट्रीयता भारतीय भी हो सकती है उसकी। भारतीय भी हो सकती है? सर भारतीय हो सकती है। नाग अच्छा बताइए भारतीय ही होगी, भारतीय ही होगी। यस सर। तब ठीक है। नागरिकता आप यस सर। किसी यस भी सर। देश का ले सकते हैं, कभी भी चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित, राष्ट्रीयता परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है। जैसे थैंक यू सर। सभ्यता यस और सर। संस्कृति। चलिए, छत्रसाल जी। जी सर। अच्छा, आपका पोस्ट प्रायोरिटी क्या है? सर अभी मैं ओनली सर डीएसपी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, बिहार पुलिस सेवा। अच्छा, अभी डीएसपी के लिए ही कर रहे हैं, अभी कुछ काम कर रहे हैं आप? नहीं सर, जैसे अभी एमए कर रहा हूँ सर, पोलिटिकल साइंस। घर आपका रोहतास हुआ? यस सर। रोहतास क्यों नाम पड़ा डिस्ट्रिक्ट का? सर रोहतास का नाम जो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित थे उनके नाम पर रोहतास पड़ा था। ओके, और हिस्ट्री में कुछ पॉपुलर है? यस सर। सर बताइए। रोहतास प्राचीन समय में मगध राजवंश का राज्य का एक पार्ट था, और आधुनिक काल में इसका वर्णन शेरशाह सूरी के साम्राज्य के रूप में मिलता है। सर यहाँ पे कब शेरशाह मारे सूरी गए का थे? मकबरा भी है। शेरशाह सॉरी सूरी सर। का मृत्यु कब हुई? सर शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? सर कालिंजर के दुर्ग में सर। हम्म। अच्छा, रोहतास में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कुछ फाइंडिंग किया था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? यस सर। बताइए। तो सॉरी सर, उसके बारे में मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जो रोहतास एरिया है यस वो सर। अगर टेक्टोनिक प्लेट को देखा जाए तो उसके पर्सपेक्टिव से भी एक अलग है, उसका नोमेनक्लेचर अलग आता है, कुछ पता है उसके बारे में? यस सर। बताइए। सॉरी सर। अच्छा। सर मुझे पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। कौन सी पहाड़ी एरिया पड़ता है वहाँ? सर रोहतास का पठार पता है, जो विंध्य श्रेणी का भाग है। विंध्याचल का भाग है? यस सर, विंध्य श्रेणी का। यस सर। इसको, हाँ, किस 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 माउंटेन में रखेंगे इसको? किस तरह का माउंटेन है ये? सर इसको क्वाटनरी में रख सकते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से रोहतास का नाम एक चीज में बहुत फेमस है, बताएं। यस सर। सर रोहतास गेहूं और चावल दोनों में उत्पादन से प्रथम स्थान है। काला काला गेहूं करके कुछ एक उत्पादन किया गया, कुछ पता है इसके बारे में? सॉरी, इसके बता नहीं। अच्छा, रोहतास में चावल मिल बहुत है। यस सर। चावल प्रोडक्शन में रोहतास का कौन सा पोजीशन है बिहार में?
सर बिहार में पहला था चावल प्रोडक्शन में। पहला। यस सर। अच्छा ये बताएं, अभी भारत का नेपाल के साथ कुछ रिश्ता बिगड़ा है, किस कारण से रिश्ता बिगड़ा है? यस सर, भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ने का कारण देखा जाए तो उसमें जो लिपुलेख दर्रा है और काला पानी नदी विवाद है, उसको लेकर रिश्ते बिगड़े हैं सर। क्या कह रहा है, क्या स्टैंड है? सर स्टैंड ये है कि सर जो महाकाली नदी है, नेपाल अपना क्षेत्र मानता है, महाकाली नदी पश्चिम वाला क्षेत्र मानता है, पूर्व वाला क्षेत्र मानता है। 1816 के सुगौली संधि में जो काला पानी नदी का क्षेत्र है, नेपाल का क्षेत्र है, काला पानी के पश्चिम वाला क्षेत्र है। इस स्थिति को लेकर भारत और नेपाल के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। इसके अलावा सर एक और कारण है जो सर मानसरोवर के लिए यात्रा के लिए भारत ने धाराचूला मार्ग जो है उस पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया है, जिसको नेपाल ने उसका विरोध दर्ज कराया है। ठीक, अगर आपको भारत सरकार की तरफ से अगर मध्यस्थ बनाया जाए तो आप क्या करिएगा, क्या सलाह दीजिएगा इसका समाधान के लिए? सर इसके सर भारत और नेपाल के बीच अगर विवाद को देखा जाए तो लगभग 98-99% जो जमीनी मतलब जो सीमा विवाद है उस पे उसका समाधान हो चुका है। तो सर उसके लिए मैं मध्यस्थता करूंगा और ऐसी कोई समस्या निकाला जाएगा जिसमें दोनों में क्या सामंजस्य सलाह बना दीजिएगा? रहे। दो सलाह बताइए। सर जिसमें ये कि 1816 की सुगौली संधि है उसको मानने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि वह ऐतिहासिक संधि है। गुड। वो सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी, भारत के तरफ से कौन थे? सर भारत के तरफ से ब्रिटिश कोई राजदूत है सर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। या ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव थे? यस सर। ओके। और अगर दूसरा आप क्या करेंगे? सर उसका सर वही समाधान है सर, बातचीत द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है। और उसमें जो भारत धाराचूला जो राजमार्ग है, ओलंपियाधुरा से धाराचूला मार्ग, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए नेपाल की परमिशन लेगा सर। इसके लिए सर उसको हम समझा सकते हैं सही नेपाल अच्छे से से। जो यस सर। नेपाल की डिमांड है, जो उसके साथ संधि किया गया था, मैत्री संधि, यस सर। उसको फिर से यस रिव्यू सर। किया जाए। आपका क्या मत है इस यस सर। बारे में? सर भारत और नेपाल के बीच जो संधि हुई थी संभवतः 1950 में हुई थी। बदलते परिप्रेक्ष्य को अगर ध्यान में देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच जो संधि है उसमें सर बिल्कुल फिर से उसमें संशोधन होना चाहिए। आपका क्या मत है इस बारे में? आपका क्या मत है, यस सर। संधि का फिर समीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल समीक्षा उसकी होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। बताइए, मौलिक अधिकार क्या है बताइए। सर मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। और कुछ? और सर उसमें मौलिक अधिकार सर राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। मतलब मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों के यस मध्य सर। अगर विवाद होगा तो कौन यस सर। प्रभावी होगा? सर जो मिनर्वा मिल्स विवाद में जो रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें यही कहा गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु वो जो 39 के बी और सी अनुच्छेद जो है डीपीएसपी का, वो फंडामेंटल राइट पे प्रभावी। तो 39 बी और सी में कौन कौन से क्या क्या लिखा हुआ है यस बताइए। सर 39 के बी में ये लिखा गया है कि राज्य मानव सार्वजनिक हित में कोई काम करा सकता है। 39 बी और सी को लागू करने के लिए कौन से फंडामेंटल राइट को रोक सकता है? सर
39 बी और सी के लिए सर 31 से 14 सर 14 31 के सी। 31C तो खत्म हो गया पहले। सॉरी सर। सत्सान सर। आपकी हॉबी क्रिकेट है, खेलना या देखना? यस सर। सर दोनों है सर, जब भी समय मिलता है सर क्रिकेट खेल लेता हूँ सर। अच्छा, चाइना मेन गेम किस तरह की होती है? चाइना मैन गेम, यस सर, चाइना मैन सर कुलदीप यादव को बोला जाता है भारत में। किस तरह से गेंद फेंकी जाती है चाइना में? सर कुछ याद नहीं आ रहा है सर इसके बारे में, सर देख लेंगे सर। रिवर्स स्विंग किसको कहते हैं? सर रिवर्स स्विंग सर जो होता है वो सॉरी सर। अच्छा, हैंडल द विकेट क्या होता है? सर हैंडल द विकेट। सर उसमें सर कोई भी अगर गेंदबाज गेंद कराता है तो उसमें सर राइट हैंडल द या लेफ्ट हैंडल द विकेट गेंदबाज करता है। नहीं, हैंडल द विकेट आउट। क्रिकेट में आउट करने के कितने तरीके हैं? बल्लेबाज को आउट करने के कितने तरीके हैं? सर एक क्लीन बोल्ड होता है हम्म और एक प्ले डाउन होता है, हम्म कॉटन बोल्ड होता है, हम्म उसके बाद होता है, रन होता है, और सर सर ये कॉटन बोर्ड क्या होता है? याद कर कॉटन सर कोई अगर गेंद मारता है और गेंदबाज उसको कैच कर लेता है सामने तो कॉटन बोल्ड होता है। यही होता है ना? श्योर है? यस सर। हैंडल द विकेट जो है वो भी आउट होने के प्रकार है। अच्छा, ये आपका क्रिकेट खेलना या प्रशासन में कैसे यस मदद सर। करेगा? सर क्रिकेट खेलने से जो सर जो फिजिकल फिटनेस रहती है और मैं जो मेंटली और फिजिकल फिटनेस जो रहती है उसको मैं सर प्रशासन में अच्छी तरह से उपयोग कर पाऊंगा और अच्छे से अरे, सर आप डिसीजन कैसे भी कर ले ही सकता हूँ। पाइएगा? प्रशासन में इतना समय है कि आप क्रिकेट खेलने का आपको मौका मिलेगा? सर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब भी कभी समय मिलेगा मैं उसको बिल्कुल खेल सकता हूँ उस समय। अच्छा, क्रिकेट खेल देखने और खेलने से प्रशासन में कैसे इसका उपयोग करेंगे, ये बताइए, फिजिकल फिटनेस के अलावा। सर प्रशासन में सर क्रिकेट खेलने से सर उसमें जैसे नेतृत्व जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप की भावना विकसित होती है, सर उसका प्रशासन में उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, क्रिकेट खेलने से और सर डिसीजन क्रिकेट यस सर। खेलने से आप यस सर। ऊर्जा महसूस करते हैं कि थकान महसूस करते हैं खेलने के बाद? सर खेलने के बाद सर थोड़ी देर तो थकान महसूस होती है सर, उसके बाद फिर ऊर्जा महसूस होती है। थकान महसूस होती है, टेंशन भी होता है? सर बहुत कम थकान सही सर। आ, अच्छा, ये बताएं कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट में दो ऐसे यस बॉलर सर। का नाम बताइए जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया। सॉरी सॉरी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सर ओवर हो गया अच्छा, सर। एक ऐसा वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच जिसका यस सर। प्रसारण नहीं हुआ और भारतीय इतिहास में उस यस उस, सर। उस मैच ने एक इतिहास रच दिया, कौन सा मैच था सर हो गया और सर। किसके बीच था? सर 2007 का सर T20 वर्ल्ड कप है सर, उसका प्रसारण इंडिया में हुआ था। किसका? भारत और पाकिस्तान। सर 2007 का T20 वर्ल्ड कप था। नहीं नहीं, वो तो हुआ था
1983 सर, के विश्व कप में यस सर, कपिल देव ने यस सर, 175 स्कोर करा था जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसका प्रसारण नहीं हो सका। क्यों प्रसारण नहीं हुआ था? सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, एक हो गया। आपका इंटरव्यू खत्म करते हैं। सुसाइड करना चाहते हैं क्रिकेट हॉबी रख करके? नहीं सर, कि मैं सोच रहा था कि सर उसके अलावा जो डायरी लिखना और हाँ, डायरी लिखना सर ठीक है। सुनना। एक मिनट, डायरी लिखना ठीक है, यस सर, उसको और यस डेवलप कीजिए, यस उसमें सर, इंफॉर्मेशन और गैदर कीजिए। जी सर, ठीक है। यस क्रिकेट नहीं होगा सर, यस एक, सर, और क्रिकेट हॉबी भी नहीं ना है। हॉबी होता है जिससे कि प्रेशर रिलीफ होता है, अब शांति के समय लोग करते हैं, अच्छा लगता है वो करने में से। तो यस क्रिकेट आप क्रिकेट के साथ रखे, ठीक है। सर, क्रिकेट में तो कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, और सब आदमी क्रिकेट कीड़े। यस सर, इसीलिए सर इसके, यस सर, आपके आप बात आपसे तो बताइए। सुझाव लेना चाहता था इसके बारे में। अच्छा यस सर, ठीक है। और कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर इंटरव्यू सर ठीक ही था, बट उसमें सर जो ऑप्शनल वाले पार्ट है उसमें जो टर्म टर्म है उस पर ज्यादा पकड़ रखने की जरूरत है, अभी तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, तो मेरा इस पर कई वीडियो